नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे MV News.live। आपको बता दें कि महागठबंधन से अलग होने के बाद वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने काफ़ी कुछ ऐसा कहा है जिससे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच झगड़ा हुआ है। और उनका ये भी कहना था कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप आगे बढ़े। उनके एक बयान ने तो तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच काफ़ी नोकझोंक खड़ी कर दी है और उन्होंने इस महागठबंधन के टूटने के बाद तेजस्वी यादव पे जमकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था। उसको हम दोहराते रहे कि सन ऑफ मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहाँ पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहाँ पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारे चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इनको समय आने पे हम इनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या। उनको तो अपने भाई से समस्या है, उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है। वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बाइकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबीयत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत मल्ला है,
कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रख के 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारे बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो अब 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारे बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चीटिंग करना है और 1 to 1 बात करना है। तो वहां पे 1 to 1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पे कभी भी किसी को झुठला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेके वो समझ रहा था कि इनको लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे। तो देखा आपने उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि महागठबंधन टूटने के बाद चुनावी माहौल में काफी हलचल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ MVNews.live पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।